या साई। जी हाँ, कोरोना वायरस भारत में भी आ गया है और अब तो इसकी खबर हर तरफ से आ रही है। आज मेरा आपसे ये वीडियो करना बहुत आवश्यक था क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास इस वायरस को अपने से दूर रखने का और अपने को इससे बचाने का बहुत सरल उपाय है। इसको अगर आप समझ गए तो ये वायरस आप तक नहीं पहुंच सकता, किसी हालत में नहीं पहुंच सकता। आप ये समझिए कि आज साइंस ने रिसर्च करी है और हमें ये बताया है कि इस सृष्टि में हर चीज की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, एक कंपन है जो उसमें चल रही है, एक वाइब्रेशन है जो उसमें चल रही है और उससे उसकी एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। अब क्या होता है कि किसी चीज की बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, उच्च फ्रीक्वेंसी है, अच्छी फ्रीक्वेंसी है, किसी चीज की बहुत लो है क्योंकि वो एक लो एनर्जी है। अब जो कोरोना वायरस है वो एक बीमारी है, एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, तो जाहिर सी बात है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होगी, हाई तो हो नहीं सकती। अब ये समझिए कि ये भी चीज एक साइंस ने रिसर्च करी है कि जो चीजें एक ही फ्रीक्वेंसी पर होती हैं वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं एक दूसरे की तरफ। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो आपकी तरफ कोरोना वायरस नहीं आ सकता। अब ये समझिए फ्रीक्वेंसी हाई कैसे रखनी है। अगर आपके अंदर डर, घबराहट जैसी फीलिंग्स आ गई, ये सबसे लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज है, सबसे 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 लो फ्रीक्वेंसी इनकी है। डर तो सबसे बुरी चीज है दुनिया में, वो आपको बिल्कुल सबसे तुच्छ 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 जगह पे ले जाता है जहां पे आपको होना ही नहीं चाहिए। फियर क्रिएट्स पैनिक, फियर क्रिएट्स नेगेटिविटी, तो डर तो बहुत गंदी चीज है। तो इस मकाम पे जब हम खड़े हैं, हमें पता है कि देश में वायरस आ गया है, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इतने वायरस आए चले गए, कुछ नहीं हुआ ऐसा, घबराने की। और ये अनाप शनाप जो मैसेज व्हाट्सएप और फेसबुक पर चल रहे हैं, इनको पढ़ के इतना डर जाने की कि कुछ हो जाएगा, कि सब खत्म होने वाला है या सृष्टि खत्म हो जाएगी या तबाही आ गई है, ये सब क्या मतलब, क्यों लोग लिख रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप सिर्फ इतना करिए, आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को सशक्त रखिए, स्ट्रांग रखिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अपने मन से घबराहट और डर को निकाल दीजिए। अपने आप को, अगर आपको घबराहट होती भी है किसी बात की, लंबी सांस लीजिए और जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो बहुत सारी अच्छी एनर्जीज लीजिए और जब आप बाहर सांस निकाल रहे हैं तो जितना डर, जितनी घबराहट आपके अंदर है उसे बाहर निकाल के रिलीज कर दीजिए, करके बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, अंदर रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बॉडी जिसको हम आभा मंडल कहते हैं, अगर वो पावरफुल है, अगर वो सशक्त है, उसके पार कोई चीज आ ही नहीं सकती। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, मैं नहीं कह रही हूं, ये लिखा है हर जगह, ये पढ़ा गया है हर जगह। आपकी एनर्जी अगर स्ट्रांग है तो जो चीज आके उसको टकराएगी उससे वो वापस टकरा कर चली जाएगी, अंदर नहीं आ पाएगी आपके आभा मंडल में, आपके ऑरा के अंदर। तो अगर इस टाइम पे आप अपने आप को शांत रखेंगे, खुश रखेंगे, पीसफुल रखेंगे और फेथ में रहेंगे, प्लीज विश्वास रखिए। एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, एक हायर एनर्जी हम सबके ऊपर, हम उसे बाबा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, देवी माँ कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं, whatever नेम यू कॉल हिम बाय, किसी भी नाम से आप पुकारते हैं, वो शक्ति हम सबके पास है, हमारे भीतर है और वो विद्यमान है हमारे अंदर। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं इस वक्त पे अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए तो प्रार्थना कीजिए, विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए। जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे, आप एक बार ये बात सोचो कि एक इंसान प्रार्थना करता है तो कहते हैं, रिसर्च कहती है कि उसकी पूरी एनर्जीज बदल जाती हैं, उसकी पूरी ब्रेन की प्रोग्रामिंग बदल सकती है प्रार्थना करने से, इतनी शक्ति है प्रार्थना में, उसकी किस्मत, उसकी जिंदगी बदल सकती है, ये हम सब जानते हैं प्रार्थना करने से। अगर हम सब मिलके देश में ये मान लें कि हम अच्छी एनर्जी देने वाले हैं, हम अच्छा सोचने वाले हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं एक दूसरे के लिए, तो ये पूरी जो भारत की एक एनर्जी है उसको हम बदल नहीं डालेंगे, वो पूरी जो हमारे आसपास की ऊर्जा है वो बदल जाएगी। इट विल चेंज फ्रॉम लो एंड नेगेटिव टू हाई एंड पॉजिटिव। और आज की डेट में अगर हम सब पॉजिटिव रहने लगे, अगर हम स्ट्रांग रहने लगे तो बुरा तो हो ही नहीं सकता। तो आप विटामिन खाइए, ल्यूकवार्म वाटर, हल्के गर्म पानी में नींबू डाल के और उसको पीजिए, ये सब चीजें बहुत फायदा कर रही है। सैनिटाइजर हाथ रखिए, हाथ धोते रहिए, मुंह धोते रहिए, बाहर जाएं तो मास्क लगा के रखिए, जो बीमार है उनसे दूर रहिए, ये सब आपको बता रहे हैं। पर ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं, बाहरी चीजें हैं। इंटरनली जो है वो सबसे जरूरी है। अगर आपके अंदर डर आ गया तो वो वहां पे एक ऐसा खाली गैप बना देगा, एक खाली ऐसे एक जगह आपके अंदर बन गई है
जो डर ने बिल्कुल खरोच के खाली कर दी है। अब वो जगह एक बहुत लो वाइब्रेशन की जगह है, आसपास जो भी चीज लो वाइब्रेशन की है वो उसके अंदर आ जाएगी। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। तो उसको आप बिल्कुल साफ करिए, प्रे करिए, चैंट करिए, बाबा का नाम लीजिए, जाप करिए, किसी भी ईश्वर का नाम लीजिए, अपने आप को अच्छी वाइब्रेशंस और एनर्जीज में रखिए और इस डर को मन से हटा दीजिए। इतना याद रखिएगा, जिस भी चीज पे हमारा फोकस या ध्यान जाता है वो चीज बड़ी हो जाती है। जिस भी चीज पे आप अपना ध्यान लगाएंगे वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आपका ध्यान कोरोना वायरस में लग गया, वो भी बढ़ेगी, आपकी तरफ आएगी। अगर आपने उसको ध्यान से हटा दिया और सोचा मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरे साथ मेरा विश्वास है, सब अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, आएगा चला जाएगा। अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी गई वो ठीक हो जाएगा, कुछ नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग और पॉजिटिव हैं। तो आप उस वायरस को आपकी तरफ आने से वायरस को रोक नहीं सकते। आप वायरस को नहीं कह सकते कोरोना वायरस मेरी तरफ मत आओ, चले जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए हो। पर आप अपने आप को तो स्ट्रांग कर सकते हैं ना, कि अगर वो आए भी तो आपके ऑरा को, आपके आवा मंडल को टकरा कर वापस लौट जाए और आप तक पहुंच ही ना पाए। दैट इज द वे वी नीड टू चेंज आवर एनर्जीज। और ये विश्वास रखिए, अगर आपने सोच लिया कि मैं ठीक रहने वाला हूं, ठीक रहने वाली हूं, आपको कुछ नहीं हो सकता। पर अगर आपने सोच लिया मेरे पास तो ये पक्का आने वाला है, तो फिर तो ये पक्का आने ही वाला है, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग इट विद योर थॉट्स। आप अपनी सोच से, आप अपने विचारों से उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अपनी तरफ अगर आकर्षित कुछ करना ही है तो ईश्वर का प्रेम और आशीर्वाद करिए, अच्छी एनर्जीज करिए, अच्छा ही होगा। प्लीज रिमेंबर दिस, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर ये आप समझ गए तो हम सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे संसार में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। रोज प्रार्थना करिए, अपने लिए भी, सबके लिए भी, और अच्छी एनर्जीज में रहिए, अच्छा ही होगा। या साई।